साथ आधुनिक तकनीक का मिश्रण इतिहास को देखने के लिए एक नए दृष्टिकोण को जन्म देता है। अब हम चलते हैं दर्शकों को मध्य कमान की ऐतिहासिक घटनाओं की एक आभासी यात्रा करवाने, जिसे एक लेजर शो के माध्यम से कहानी के रूप में खूबसूरती से मिश्रित किया गया है। दर्शकों, आपके सामने प्रस्तुत है लेजर शो। प्रिय दर्शकों, भारतीय थल सेना के मध्य कमान के अलंकरण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम मध्य कमान के स्वर्णिम इतिहास व उनकी सेना की बहादुरी, साहस और पराक्रम से रूबरू होंगे। मध्य कमान की स्थापना सर्वप्रथम सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। मध्य कमान पहले पूर्वी कमान का एक अभिन्न अंग था। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के उपरांत मध्य कमान को पूर्वी कमांड से अलग करने का निर्णय लेते हुए इसे 1 मई 1963 को लखनऊ कैंट में स्थापित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल कंवर बहादुर सिंह MBE ने प्रथम आर्मी कमांडर के रूप में इसकी कमान संभाली। कमान की आधारशिला इतनी मजबूत रखी गई थी कि वर्तमान समय में यह कमान भारतीय थल सेना की सबसे बड़ी कमान बन चुकी है। इसके प्रतीक चिन्ह की संरचना 31 जुलाई 1963 को मध्य कमान के प्रथम आर्मी कमांडर द्वारा की गई। सूर्य ब्रह्मांड की सारी शक्तियों और ऊर्जा का स्रोत है। 9 अगस्त 1963 को मुस्कुराते हुए सूर्य के प्रस्तावित आकार को एडजुटेंट जनरल द्वारा मध्य कमान के गठन चिन्ह के रूप में अनुमोदित किया गया और तब से इसे सूर्य कमान के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य कमान की स्थापना की स्वर्ण जयंती 1 मई 2013 को मनाई गई। स्थापना से आज तक इस कमान ने 4 प्रमुख युद्धों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई है। वीर सैनिकों ने देश की सुरक्षा में हमेशा ही अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन वीर सैनिकों में लखनऊ के वीर सपूत कैप्टन मनोज पांडे भी थे, जिन्हें सन 1999 के कारगिल युद्ध में उनके अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सन 1993 में शहीद सैनिकों की याद में कमान मुख्यालय में एक वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई, जिसे स्मृतिका के नाम से जाना जाता है। सूर्य कमान ने हमेशा ही देश के ऊपर आए प्रत्येक संकट के समय अपनी सक्रिय भूमिका अदा की है। चाहे वो 1962 का भारत चीन युद्ध हो, 1965 व 1971 का भारत पाक युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध हो, हर जगह अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके अदम्य साहस एवं वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत का नाम प्रमुख है, जो कि सूर्य कमान के तीसरे GOC इन C थे। उन्हें सोल्जर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य कमान की स्थापना से आज तक 36 आर्मी कमांडर बने हैं। वर्तमान समय में इसके आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल हैं। सूर्य कमान भारतीय सेना की भौगोलिक रूप से सबसे बड़ी कमान है, जो शक्तिशाली चोटियों 25,000 फीट के बर्फीले भूभाग से लेकर समुद्र तट तक फैली है। सूर्य कमान का कार्य क्षेत्र 8 राज्यों तक फैला हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा शामिल है। इसमें 18 रेजिमेंट सेंटर और बड़ी संख्या में कई अन्य लॉजिस्टिक एवं प्रशिक्षण संस्थान आते हैं। इसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 एरिया, 6 सब एरिया, 1 इन्फेंट्री डिवीजन तथा 4 स्वतंत्र ब्रिगेड आते हैं। सूर्य कमान के कार्य क्षेत्र भाग का 10,16,309 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा आता है, जिसमें देश की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है।
सूर्य कमान बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ मूलभूत ढांचे का समुचित विकास करने के अलावा अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र तथा उपकरणों का समुचित प्रबंधन भी कर रहा है। देश की 62 छावनियों में से 24 छावनियों की देखरेख की जिम्मेदारी सूर्य कमान के पास है। साथ ही इसके अंतर्गत 30 मिलिट्री स्टेशन भी आते हैं। सूर्य कमान अग्निवीरों को प्रशिक्षित करने के मामले में देश की अग्रणी कमान है। इसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 18 अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर, 3 सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो और 4 कैडेट ट्रेनिंग कॉलेज भी शामिल हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनिंग संस्थान इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, इन्फेंट्री स्कूल महू, वॉर कॉलेज महू, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून और ऑफिसर ट्रेनिंग कॉलेज एएमसी सेंटर लखनऊ है। 1 जून 1946 को मुख्यालय उत्तर प्रदेश एरिया लखनऊ में स्थापित किया गया। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और देहरादून को उत्तर प्रदेश एरिया के और बैट में शामिल किया गया। मेजर जनरल ठाकुर नथु सिंह राठौड़ को उत्तर प्रदेश एरिया के पहले जीओसी होने का गौरव प्राप्त हुआ। जनवरी 1955 में जब मुख्यालय पूर्वी कमान रांची से लखनऊ स्थानांतर हो गई, तत्पश्चात मुख्यालय उत्तर प्रदेश एरिया को बरेली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश एरिया का नाम बदलकर उत्तर भारत एरिया कर दिया गया। वर्तमान समय में उत्तर भारत एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल दिव्य गौरव मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल हैं। एरिया मुख्यालय का चिन्ह अंदर की ओर मुंह किए हुए मछली का एक जोड़ा अवध के घराने से लिया गया है, जो उनकी अधिकांश विरासत वाली इमारतों में देखा जा सकता है। एरिया का चिन्ह गंगा और यमुना नदियों के संगम का प्रतीक है। 2 मछलियों के बीच का स्थान एक पेड़ को दर्शाता है, जो मैदानी इलाकों की उपजाऊ भूमि का प्रतीक है, जहां से ये 2 नदियां बहती हैं। उत्तर भारत एरिया एक अद्वितीय फॉर्मेशन है। सामान्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बड़े हिस्से की परिचालन जिम्मेदारी वाला एकमात्र एरिया है। मुख्यालय उत्तर भारत एरिया के उत्तरदायित्व का क्षेत्र पूरे उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश के 58 जिलों को कवर करता है। इसके 2 सब एरिया हैं, उत्तराखंड सब एरिया और पश्चिम यूपी सब एरिया। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के उपरांत मध्य प्रदेश एरिया की स्थापना हुई। वर्ष 2002 में जब छत्तीसगढ़ और झारखंड को अलग अलग राज्यों के रूप में पहचान मिली, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा एरिया से इसका नाम बदलकर मध्य भारत एरिया कर दिया गया। मेजर जनरल आईसी मेसी वीएसएम को मध्य भारत एरिया के पहले जीओसी होने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में मध्य भारत एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल हैं। मध्य भारत एरिया ने अपने गठन चिन्ह के रूप में गहरे काले आक्रामक कोबरा को अपनाया, जो महान शारीरिक शक्ति, कौशल, अद्वितीय गति और आक्रामकता को दर्शाता है। इसके 3 सब एरिया हैं, मुख्यालय झारखंड बिहार सब एरिया, मुख्यालय पूर्व यूपी और मध्य प्रदेश सब एरिया और मुख्यालय छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया। गोल्डन की डिवीजन की स्थापना 1 जून 1941 को मेजर जनरल एच रिच के नेतृत्व में क्वेटा में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में इस डिवीजन ने भाग लिया। मई 1943 में यह डिवीजन अराकन से भारत लौट आया और मध्य कमान के तहत रांची में ट्रेनिंग कमान की भूमिका निभाई। 10 अप्रैल 1965 को सागर में इस डिवीजन को फिर से स्थापित किया गया। 1965 में डिवीजन ने अपने पुनर्गठन पर एक नया गठन चिन्ह अपनाया, जिसमें काले रंग के ढाल पर सुनहरे रंग में एक चाबी को दर्शाया गया था। इसका गठन चिन्ह विजय की स्वर्णिम कुंजी का प्रतीक है।
वर्तमान समय में गोल्डन की डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल नवीन महाजन सेना मेडल हैं। पहली भारतीय 50 स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड की स्थापना अक्टूबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। शत्रुजीत ब्रिगेड ने बांग्लादेश, कोरिया, मालदीव, गाजा, श्रीलंका तथा देश में रण ऑफ कच्छ, सियाचिन, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर और नागालैंड में कई उपलब्धियां हासिल की। सन 1948 के झांगर ऑपरेशन के दौरान तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूर्य कमान के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 स्वतंत्र ब्रिगेड ग्रुप सीमा की रक्षा के लिए तैनात हैं। ट्राइपीक ब्रिगेड, आइबेक्स ब्रिगेड और पंचशूल ब्रिगेड कठोर इलाकों और मौसम की स्थिति में 545 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। सन 1963 में 33 ब्रिगेड को शिपकीला, खाब और कोरिक सब सेक्टर के लिए जिम्मेदारी दी गई। 1 अगस्त 1978 को ब्रिगेडियर शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में हेडक्वार्टर्स 36 सेक्टर की स्थापना पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सब एरिया के अंतर्गत की गई। 1 जनवरी 1994 से यह फॉर्मेशन पश्चिम कमान के कार्य क्षेत्र में आया। 23 मई 2014 को ब्रिगेड का नाम बदलकर 36 स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप कर दिया गया और 21 नवंबर 2014 को इसे 136 स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप कर दिया गया। मार्च 2021 में 136 स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप उत्तर भारत एरिया के अंतर्गत आने के बाद सूर्य कमान का हिस्सा बना। अपने गौरवशाली इतिहास में इस ब्रिगेड ने बहुत सारे ऑपरेशन में भाग लिया है। इस ब्रिगेड ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हिमाचल तिब्बत सीमा को चीनी आक्रमणकारी से बचाया। ब्रिगेड का प्रतीक चिन्ह ट्राइपीक है, जो कि फॉर्मेशन के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में उच्चतम चोटियां माउंट गया, माउंट गंगचुआ और माउंट लियो पार्गियाल को दर्शाता है। आइबेक्स ब्रिगेड की स्थापना 1905 में डेराजात, वजीरिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर इसे 9 भारतीय ब्रिगेड के रूप में फिर से स्थापित किया गया। ब्रिगेड ने जर्मनी के खिलाफ अफ्रीका और मध्य पूर्व में भाग लिया तथा जापान के खिलाफ बर्मा में ऑपरेशन किया। 1960 में ब्रिगेड को इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप में पुनर्गठित किया गया और अगस्त 1960 में भारत तिब्बत सीमा की रक्षा के लिए ब्रिगेड को उत्तर प्रदेश एरिया के अधीन रखा गया। 3 जुलाई 1984 को सेना मुख्यालय द्वारा इसे एक अलग सैन्य चिन्ह धारण करने की मंजूरी दी गई। सैन्य चिन्ह आइबेक्स सिर और भगीरथी व अलकनंदा नदियों के संगम का प्रतीक है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पार्वती कुंड, हेमकुंड साहिब ब्रिगेड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। पंचशूल ब्रिगेड ग्रुप की स्थापना 1 जुलाई 2015 को ब्रिगेडियर राकेश मनोचा सेना मेडल के नेतृत्व में की गई और फॉर्मेशन ने 1 जनवरी 2016 को तवाघाट सेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। यह सूर्य कमान का एक शक्तिशाली ब्रिगेड है जो उत्तरी सीमा तिब्बत और पूर्वी सीमा नेपाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। अभी यह ब्रिगेड ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत पिथौरागढ़ सेक्टर की रक्षा करता है। पंचशूल ब्रिगेड अपने दृढ़ संकल्प, साहस, शक्ति, प्रतिभा और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। सूर्य कमान के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल व स्मारक हैं, जिनका भारतीय संस्कृति व इतिहास में धार्मिक व भावनात्मक दृष्टि से विशिष्ट स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना साहिब, महाबोधि मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, अयोध्या राम मंदिर,
सूर्य कमान युद्ध क्षमता एवं ऑपरेशनल एंगेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लखनऊ के समीप डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि देश के डिफेंस इतिहास में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वावलंबी भारत के सपनों की दिशा में एक सार्थक पहल है। बदलते सामरिक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ के नजदीक 2 एयर स्ट्रिप का निर्माण कराया है, जिन पर आसानी से फाइटर प्लेन की लैंडिंग हो सकती है। इनमें से एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तथा दूसरा कुरेभार के पास, जिसका निर्माण हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी फ्लाइंग वे लैंडिंग के लिए 2 रिजर्व एयर स्ट्रिप है। इससे प्रतीत होता है कि सूर्य कमान की भूमिका सामरिक एवं कूटनीतिक दृष्टिकोण से कितनी अहम है। सूर्य कमान सन 2004 से मित्र देशों की आर्मी के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास करता आ रहा है। 2024 में सूर्य कमान ने कई महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में भाग लिया। एक्सरसाइज काजिन भारत कजाकिस्तान के बीच सितंबर महीने में, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच नवंबर महीने में, एक्सरसाइज हरिमाव शक्ति भारत मलेशिया के बीच दिसंबर महीने में और एक्सरसाइज सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच दिसंबर महीने में। इसका उद्देश्य 2 देशों की सेना के बीच परस्पर तालमेल, तकनीकी आदान प्रदान तथा नवीनतम युद्ध कौशल से रूबरू होना है। इन संयुक्त युद्ध अभ्यासों से सूर्य कमान ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विश्व के मानस पटल पर भारतीय थल सेना की एक अमिट छाप छोड़ी है। सूर्य कमान देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ सिविल प्रशासन द्वारा बुलाए जाने पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं कानून व्यवस्था की अनुपालन का कार्य भी करता है। सूर्य कमान ने आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के अतिरिक्त देश के अंदर आई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं सहित कोविड-19 में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त जुलाई 2023 में हरिद्वार में आई बाढ़, नवंबर 2023 में सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों तक फंसे 41 मजदूरों को राहत एवं बचाव कार्य के जरिए सुरक्षित बाहर निकालना हो तथा जुलाई 2024 में बनबासा और शाहजहांपुर में आई बाढ़, इन सब में सूर्य कमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बार महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। सूर्य कमान ने मानवीय सहायता, आपदा राहत, सुरक्षा, अतिथि कक्ष एवं चिकित्सा कवर प्रदान करके इस आयोजन में अपना अहम योगदान दिया है। सूर्य कमान अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सेवारत, भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके आश्रितों की सुविधा एवं समय समय पर सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित करने की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहा है। वर्तमान में इसके अधीन 7,32,907 भूतपूर्व सैनिक और 4,558 वीर नारियां हैं। इसी कड़ी में सूर्य कमान 104 स्कूल, 219 CSD कैंटीन और 106 पॉलीक्लिनिक भी संचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त सूर्य कमान अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त सेवारत, भूतपूर्व सैनिक और वीर नारी के आश्रितों के कल्याण को मद्देनजर रखते हुए 10 सैनिक स्कूल, 6 आशा स्कूल, 20 केंद्रीय विद्यालय, 26 आर्मी पब्लिक स्कूल एवं 31 प्री प्राइमरी स्कूल का संचालन भी कर रहा है, ताकि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस शो का अंत करने से पहले ये बता दें कि हम सूर्य कमान के गौरवशाली इतिहास एवं वीरता की महान परंपरा को कायम रखते हुए देश सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियां
और भी सशक्त होंगी और सूर्य कमान की उपलब्धियों को नए शिखर पर ले जाएंगे। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। जय हिंद।